नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तरफ चीन जो है वो रशिया में मॉस्को यानी रशिया की राजधानी मॉस्को में बातचीत का ढिंढोरा पीट रहा है। और ये बातचीत का मसला देखिए रक्षा मंत्री से शुरू होता है। आपको याद होगा जब जो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो परेड आयोजित हुई थी जिसमें भारतीय कंटिंजेंट भी गया था, उस वक्त पर भी सबसे पहले, इस वक्त पे क्या हुआ, रक्षा मंत्री पहले मिले फिर विदेश मंत्री मिल रहे हैं। उस वक्त पे क्या हुआ था, पहले विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद रक्षा मंत्री से वक्त मांगा जाता है, लेकिन रक्षा मंत्री मना कर देते हैं। और उसके बाद जो कंटिंजेंट परेड में भारत की जो टुकड़ी थी सेना की वो शामिल होती है और पूरी दुनिया उस नज़ारे को देखती है और उसके बाद रक्षा मंत्री वापस आ जाते हैं। और उसके बाद चीज़ें जो हैं इस लिहाज से आगे बढ़ती हैं कि क्या अगर रक्षा मंत्री ने मिलने से मना कर दिया तो क्या एससीओ के एससीओ की बैठक से इतर अगर चीन ने एक बार फिर से वक्त मांगा है तो क्या रक्षा मंत्री वक्त देंगे? रक्षा मंत्री वक्त देते हैं। 2 घंटे से ऊपर की बैठक चलती है, लेकिन इस दौरान जब बैठक चल रही थी उस दौरान ही चीन क्या करता है, और ये 29 और 30 की दरमियानी रात है जब चीन फिंगर 4 से पीछे के इलाकों पर, यानी भारतीय सेना इस वक्त पे फिंगर 4 तक है और भारतीय सेना का यह कहना है कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब जो चीन की सेना है वो भारत के अन्य हिस्सों पर भी आना चाह रही थी, लेकिन भारत ने उन स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे बढ़त हासिल कर ली। फिर चाहे वो हैमर टॉप हो, चाहे वो काला टॉप हो, चाहे वो रेकिनला हो जिसे रिचिनला भी कहते हैं, चाहे फिर वो पेंगोंग सो की वो सारी की सारी अहम चोटियां जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर जो है वो भारतीय सेना का कब्जा हो जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि जो काला टॉप है वो और उसके साथ साथ जो हेलमेट टॉप है, ये हाइट के हिसाब से, अगर आप ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखें तो तकरीबन 5000 मीटर की चोटियां हैं ऊंचाई के लिहाज से, यानी उस इलाके पे इन चोटियों से ऊंची और कोई चोटी नहीं है। और चीन की जो मोल्डो पोस्ट है उसको अब आप वहां से सीधे अपनी आंखों के नीचे देख सकते हैं, यानी चीन को इस बात से चिढ़ मच रही है और बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। इसीलिए बीते अगर आप 14-15 दिन देखें तो चीन ने 5 से ज्यादा ऐसी कोशिशें कर ली हैं जब उसने कोशिश की कि हम इंकर्जन करें और भारतीय सेना को पीछे धकेलने की कोशिश करें। जो रक्षा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है उसमें भी यही कुछ निकलकर सामने आ रहा है। चीन कह रहा है कि म्यूचुअली दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपना डिप्लॉयमेंट उनको पीछे करा जाए, लेकिन भारतीय सेना निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना की तरफ से भी ये बयान सामने हर बार आया है, चाहे वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो, इसके अलावा जनरल मनोज मुकुंद नरावणे हो, या फिर अब जो है विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम जो अपना इलाका है जो मई जून से पहले की स्थिति थी वहीं पर वही हमें एक्चुअल स्टेट चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट की है एक तरह से चीन हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सफल हम नहीं होने देंगे। तो इसके पीछे आप एक तरह से चाल ये भी समझ सकते हैं कि चीन जब जब भारत उससे उच्च स्तरीय बैठक करता है, कभी रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बात होती है। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि दोनों देशों के, और इस वक्त पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त पे भी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, लेकिन अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कॉर्प्स कमांडर लेवल पे भी बातचीत होगी। यानी कॉर्प्स कमांडर मतलब उस जगह के जो 14 कॉर्प्स है वहां पर, जो उस पूरे के पूरे इलाके को पूरा कंट्रोल करती है, और उसके लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कॉर्प्स फायर एंड फ्यूरी जो कि उनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसके साथ साथ उधर से जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर होंगे, इन दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होगी। यानी कॉर्प्स कमांडर लेवल पे बातचीत होगी, और कॉर्प्स कमांडर लेवल पे पहले भी बातचीत हो चुकी है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इसलिए एक बार फिर कॉर्प्स कमांडर लेवल पे बातचीत होगी, लेकिन बातचीत के इर्द गिर्द ही चीन कभी गुआंडाओ जैसे शस्त्र लेकर आ जाता है, जो टिपिकल मध्यकालीन वर्ग में अगर आप देखें तो चीन के जो लोग थे वो उसी जो शस्त्र है उससे कहीं ना कहीं हमला करते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर लेकर आ रहा है। बार्ब्ड वायर्स से जो रैप होती है, जो कटीली तारें होती है जो हम फेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं लकड़ी पर, वो लपेट कर ला रहा है। उसके साथ साथ उनके पास आर्मर्ड गन्स भी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि एक तरफ जहाँ बातचीत चल रही है वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वो बातचीत से मानने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। और इस वजह से खबर एक ये भी है सूत्रों के अनुसार कि पेंगोंग सो का जो फिंगर 3 का एरिया है उस पर भी चीन ने भारत की तरफ आने की कोशिश की है, और ये तब हुआ है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चीन की चाल को समझिए कि किस तरह से चीन एक तरफ बातचीत का आईना जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए हम तो बातचीत करना चाहते हैं इस मसले पर, लेकिन दूसरी तरफ सीमा की सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।